बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। मुल्क भर में लॉकडाउन के बायस रोज़गार ख़त्म होने के करीब पहुंच गया है। सनतें बंद हो रही हैं, इंडस्ट्री तबाही के धाने पर पहुंच गई है और ताजिर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। स्मार्ट लॉकडाउन की बात वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने की, मगर सिंध हुकूमत फ़िलहाल ये कह रही है कि 15 रोज़ का मज़ीद सख्त लॉकडाउन होना चाहिए ताकि इस वबा पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया जा सके। बहरहाल एक दूसरे के खिलाफ बयानात जारी हैं। आम आदमी को रिलीफ उस तरीके से कोई नहीं पहुंचा रहा जिसकी वो तवक्को कर रहा था हुकूमतों से, क्योंकि जब इन हुकूमतों को, इन नुमाइंदों को इस आम आदमी से वोट चाहिए होता है तो फिर ये बार बार इनके पास पहुंचते हैं। और अब ये हुकूमतें ये कहती नज़र आ रही हैं कि आम आदमी को रिलीफ देंगे, लेकिन इनके पास जो ज़रूरतमंद मुस्तहिक लोग हैं उनकी मुकम्मल लिस्ट नहीं है। फहरिस्तें इनके पास होती हैं इलेक्शन के दिनों में, लेकिन अब इन्हें ये नहीं मालूम कि किसके पास इमदाद फौरी तौर पर पहुंचानी है और किसके पास नहीं पहुंचानी। बहरहाल एक दूसरे के खिलाफ बयान देते नज़र आ रही हैं हुकूमतें, ख़ास तौर पर वफाक और सिंध हुकूमत। आज एक बार फिर से सिंध हुकूमत ने वफाक को कोरोना वायरस के फैलाव का जिम्मेदार करार दे दिया। सिंध के वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काफ़ी तनकीद की वफाकी हुकूमत पर। यह कहा, नासिर शाह ने कहा कि पीटीआई हुकूमत ने जो डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बाद में मुकम्मल लॉकडाउन ना लगाकर तिब्बी माहिरीन की तौहीन की है। क्या वाकई प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन ना लगाकर तिब्बी माहिरीन की तौहीन कर रही है। इसके अलावा सईद गनी साहब ने भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद की वफाक पर। यह कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ये नहीं पता कि आइन में आर्टिकल कितने हैं, वो 18वीं तरमीम ख़त्म करने की बात करें। बहरहाल फ़िलहाल आज हम 18वीं तरमीम पर बात नहीं करेंगे, लेकिन सईद गनी ने यह कहा कि वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आज वीडियो लिंक के जरिए खिताब अपने रहनुमाओं के साथ बात की और उन्होंने कहा कि जो सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा इत्मीनान बख्श है। इसको फॉलो किया दीगर सूबों ने, इवन वफाक ने भी इसको फॉलो किया। और अब सूरत हाल ये है कि फेडरल सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से जेलिस हो रहा है, या फिर सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से जो उन्होंने एक इशारा दिया कि हमारी परफॉर्मेंस की बदौलत कराची, न्यूयॉर्क, वुहान बनने से बच गया, इस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती थी, उन्होंने इशारा दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारी खिदमत का जज्बा है इसको वफाक सुबुताज कर रहा है। वफाक की जानिब से फौरी तौर पर जवाब सामने आया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज साहब ने यह कहा कि सिंध हुकूमत अपनी नाकामियों का मलबा वफाक पर डाल रही है। सिंध हुकूमत को इदराक हो गया कि वो कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में भी सिंध में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। और शिबली फराज ने यह भी कहा कि जो सिंध में कुत्ते के काटने की वैक्सीन तक नहीं ला सके अपने लोगों के लिए, वो हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं, वो हमसे इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। फैसल वावडा भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि कराची को मोजो दाड़ो नहीं बनने देंगे। प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे कि क्या ये वक्त है एक दूसरे के खिलाफ महाज आराई का, और मुआमले को ठीक से जज कौन नहीं कर पा रहा है, हुकूमत या फिर वफाकी हुकूमत? क्या स्मार्ट लॉकडाउन वक्त का तकाजा नहीं है? ताजरों की सूरत हाल को अगर देखें, और जो सिंध हुकूमत कह रही है कि स्मार्ट लॉकडाउन फिलहाल ना लगाएं, मुकम्मल लॉकडाउन लगाएं ताकि कोरोना ना फैले, और वफाक ये कह रहा है कि अगर स्मार्ट लॉकडाउन ना लगाया तो ताजिर और पाकिस्तान का जो गरीब तबका है वह भूख से मर जाएगा। इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियो से सीनियर तज्जियाकार असद महमूद साहब ने, जबकि स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ। आप क्या समझते हैं, क्या ये वक्त है एक दूसरे पर तनकीद का? और सिंध हुकूमत की जानिब से जो खास तौर पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वफाक कोरोना वायरस के फैलाव का सबब बन रहा है, दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाद कमाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कई दफ़ा और अखबारी बयान भी दे चुका हूँ कि ये वक्त जो है वो ज़ाती रंजिशों का और सियासी रंजिशों को या पॉइंट स्कोरिंग का नहीं है। मुल्क को एक मजबूत, मुस्तहकम और मुत्तहिद क़यादत जो है वो इस टाइम पे ज़रूरत है, जो पाकिस्तान को आगे लेके जाए इस मुश्किल से निकालने में, जो कि सिर्फ कोरोना की हैसियत में नहीं है बल्कि मुआशी बदहाली है, बेरोज़गारी है, इसके अंदर लोगों की खुराक का मसला है, इसके अंदर लोगों की जान, लोगों के माल का मसला है।
सेहत का मसला है, जो कि एक बुनियादी जो रियासत है उसके फ़राइज़ में शामिल होता है कि वो हिफाज़त, कफ़ालत और अदालत का निज़ाम जो है उसको मज़बूत और मुस्तहकम बनाए। इस टाइम पे आप अपनी जितनी भी रंजिशें हैं, जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग है, इसको आप करंटीना में रखिए और बाद में जो है एक-दूसरे के लिए बहुत सारे आपको पॉइंट स्कोरिंग के मौके मिल जाएँगे, लेकिन इस टाइम पे मुल्क को जो है वो आप एक तमस्खर ना बनाएँ। अवाम के अंदर भी जो है वो कोरोना के मुतल्लिक वो आगाही उस अंदाज में नहीं है। मेरे ख्याल में कुछ हम लेट भी हुए हैं और कुछ हमें जो है वो अब हम क्योंकि सियासत में पड़ गए हैं, बजाय इसके कि हम इस मूज़ी मर्ज़ से जो है वो अपने आप को एक पेज पे लाके, जैसे मैंने गुज़ारिश की थी ग़ालिबन आप ही के प्रोग्राम में, कि इस टाइम पे जिस तरह से एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था, जब हमारा सानिया एपीएस हुआ था, तो उसके बाद तमाम लोग जो है वो एक पेज के ऊपर आए थे और उन्होंने जो है एक नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया, जी। जिसके समरात हमें बाद में देखने में आए। आज भी एक नेशनल एक्शन प्लान की ज़रूरत है, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली ना ही हमने कोई इस मामले के ऊपर कोई एक अवामी या जो सियासी सतह के ऊपर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुकूमत की जानिब से अभी तक ऐसा कुछ नहीं नज़र आया, क्योंकि हुकूमत जो है वो ज़ाहिर है एक बाप के दर्जे की हैसियत में होती है और वफाक जो होता है उसको बहुत सारे कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। सिंध हुकूमत को भी चाहिए कि वो वफाक के साथ बजाय उलझाव की कैफियत पैदा करने के, वो वफाक के साथ जो है वो एक ताउन का मामला करे और सिंध वफाक को भी जो है उनको एक जी। छोटे भाई की तरीके से जो है वो डील करना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब तीनों सूबों में गए हैं, वज़ीर आज़म साहब सिंध भी जाएँ, ताकि लोगों के दर्दों के ऊपर, लोगों के जो ज़ख्मों पर। तकालीफ हैं, उनके जी। ऊपर मरहम रखें, ताकि लोगों के अंदर हौसला और हिम्मत और एक रियासत और जो एक फेडरेशन का कॉन्सेप्ट है, उसको तक़वियत मिल सके। असद महमूद साहब, वफाक कोरोना वायरस के फैलाव का सबब बन रहा है, इस बात में कितना वजन है सिंध हुकूमत की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं तो सबसे पहले मेरा ख्याल है अपने मीडिया से मुझे बड़ा एक हमदर्दी का इजहार करना चाहिए, बिकॉज ये मैं पिछले चंद हफ्तों से जो सिचुएशन देखता हूँ मीडिया की, अगर आपको याद हो चंद साल पहले यही आपका मीडिया था जिसको अल्ताफ़ हुसैन ने हॉस्टेज बनाया हुआ था और कभी होता नहीं था, घंटों घंटों आप बैठ के तकरीरें सुना करते थे। अब ये सिलसिला शुरू किया, फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, उनके साथ उनके 4-5 लोग आके बैठ जाते और यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि ये आलमोस्ट को 1.5-2 घंटे तक भी बेसिकली ये मुहित रहा। अच्छा, देखा देखी अब ख्याल आया पीपल्स पार्टी को उनका कि हम किसी तरह पीछे ना रह जाएं। वो अब वो चाहे उनके चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं या इवन बिलावल की बात करते हैं, वो साथ अपने 4-5 लोग जो हैं उनके साथ आके बैठ जाते हैं। एक बड़ा सा स्टेज होता है, उस पर 5-5 फुट का फासला उन्होंने रखा होता है और लोगों को बताना होता है जी कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। आई एम रियली अमेज्ड एंड सरप्राइज, ये लोगों को आके क्या बताने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, आप कराची के अंदर बैठे हुए हैं, आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कराची में और फिर सिंध के लोगों की बात करें, इंटीरियर सिंध की बात करें, अदर देन दैट वो जो 22 लाख लोग हैं जिसको मैं समझता हूँ कि इस मौजूदा हुकूमत ने 12,000 रुपीज़ पर मंथ जो लोगों तक पहुँचे हैं, उन फैमिलीज़ को पहुँचे हैं। अदर देन दैट यस, हमें ये कहना चाहिए, हमें ये पूछना चाहिए मुराद अली शाह साहब से कि भाई आपने लोगों में कितने पैसे तकसीम किए, राशन जी। तकसीम कैसे किया, क्या उसकी कोई लिस्ट आपके पास मौजूद है, क्या कोई ऐसा सिलसिला है। देखिए जवाब, दिस इज़ बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ अब्दुल्ला गुल वो कह साहब रहे से हैं, कि ये उनका बिल्कुल बयान कोई सामने आया टाइम कि नहीं है लिस्ट हमारे है, यहाँ। लेकिन सफ़ेद पोश तबके वो का जो सफ़ेद पोशी है उसका भरम रखना पड़ता है, इस तरीके से खोलकर सामने नहीं रख सकते सब कुछ। नहीं नहीं, मैं एक चीज़ आपसे बता दूं, इन्होंने बिल्कुल अपना सफ़ेद पोश तबके का नहीं, इस हुकूमत ने एक्चुअली सियासत के अंदर पढ़ के झूठ बोल बोल के अपना भरम मैं समझता हूँ कि ख़राब कर दिया। वाई इट इज़ सो, आई बिलीव, मैं तब इनको बिलीव करता जब थर के अंदर बच्चों की अमवात को ये लोग कंट्रोल कर लेते। मैं तब इनको बिलीव करता कि आप ये देखें, सिर्फ आपके शहर कराची के अंदर 25,000 लोग सालाना जो है वो कुत्ते के काटने का शिकार होते हैं और पिछले साल इन्हीं की सिंध हुकूमत के आदाद व शुमार हैं कि 1,86,000 लोग वो थे जिनको कुत्ते ने काटा। और इमेजिन करें, उन्होंने कहा कि जी 90 करोड़ रुपया अलादा कर दें, वो रिलीज कर दिया गया, वो कुत्तों को वैक्सीन दी जाएगी और ताकि एंटी रैबीज का सिलसिला हो जाए और फिर वो कुत्तों को छोड़ दिया जाएगा। लुक एट देम हाउ दे आर हैंडलिंग द थिंग्स। आप मुझे ये बता दें इनकी एफिकेसी की अगर आप बात करते हैं, एंड यस वी मस्ट आस्क देम, इट इज नॉट लाइक दैट
कि अगर ये हम आपसे वोट लेकर आते हैं, हुकूमत के अंदर आके बैठते हैं और ये कहते हैं जी कि नहीं वो आप तो तजिया कार नहीं, यू कैन नॉट आस्क देम एनी क्वेश्चन। भाई हम आप पूछेंगे वो गंदम किधर चली गई है, वो 10 अरब रुपया जो नैब ने इनसे खींच लिया वो कैसे चला गया है। मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, समथिंग वेरी स्ट्रेंज इन सारी चीजों के अंदर। आप अपने मुल्क के अंदर आप देखें, इतनी बड़ी मुश्किल के अंदर पूरा मुल्क आया हुआ है, तमाम लोग आए हुए हैं। वो जो डेली वेजेस के लोग हैं वो आए हैं, जो कारोबारी लोग हैं वो हैं, जो दुकानों वाले हैं, जो दिहाड़ी वाले हैं, वो सारे के सारे फंसे हुए हैं। तो बजाय इसके कि चाहे पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, नून लीग है, सारी हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये सारी इकट्ठी हो जाएं और एक तहैया कर लें। और मैं हकीकत बताऊं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, लेट मी आस्क देम दिस क्वेश्चन, हमारे वो एमपीज और एमएनएज हैं किधर जिनको अपने पूरी लिस्टें मौजूद होती हैं इनके पास, इनके तमाम अपने जितने भी वोटर्स हैं अपने हल्के की एक एक शख्स की लिस्ट मौजूद होती है कि आया आपने वोट डाला नहीं डाला, कहां है, किधर है, वेयर आर दीज पीपल टुडे। और ये यहाँ तक जानते हैं कि किसकी आमदनी कितनी है, कौन कितना ज्यादा जरूरतमंद है, इलेक्शन डेज में सब कुछ मालूम होता है। जी दवात बिल्कुल, हेयर यू आर एंड यू स्पॉट ऑन, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू आस्क। अच्छा, उसी के साथ एक तो आपको एमपी एमएनएस के साथ सवाल करना चाहिए, फिर वो तमाम वो मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो जिन्होंने पाकिस्तान से अरबों नहीं खरबों रुपए कमाए हैं। मैं बात करूंगा कि इवन सदरुद्दीन हाशवानी की बात करूंगा, मैं बात करूंगा मियां मनशा की बात करूंगा। वेयर आर दोज पीपल, यू डोंट फाइंड देम, दे आर नॉट स्टैंडिंग बेसिकली विद द पीपल। जब मुश्किल वक्त आया है पाकिस्तान के ऊपर तो ये क्यों साथ खड़े नहीं हो रहे। सो मच सो मैंने तो यहां तक सुना है कि पीसी से तो लोगों को, सैकड़ों लोगों को मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। लुक एट देम। और हम सबको पता है कि सदरुद्दीन हाशवानी को किस कीमत के ऊपर ये पीसी सारे के सारे दिए गए थे। सो इट इज नॉट ओनली, मैं समझता हूं कि हम अपने पॉलिटिकल लोगों को मैं समझता हूं कि क्रिटिसाइज करना चाहिए ऑल दोज पीपल की जिन्होंने पाकिस्तान से अरबों के हिसाब से पैसा कमाया। यस, दिस इज द टाइम दे शुड कम आउट एंड दे शुड स्टैंड बेसिकली विद द पीपल, विद द नीडी पीपल, विद द गवर्नमेंट के हाँ जी हम आपके साथ खड़े हैं, आप आगे चलिए और हम आपका हाथ बिठाएंगे। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बिल्कुल टाइम नहीं है सियासत करने का, ये बिल्कुल टाइम नहीं है कि आप इस चीजों को मजाक बनाएं। और दूसरा जवाब मैं आपसे कहूंगा, आई थिंक दिस इज हाई टाइम नाउ, ये भले आप कोई सवाल आप पूछ लें अब्दुल्ला गुल साहब से, फिर मैं आपको एक और सब्जेक्ट की तरफ लेके जाऊंगा, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आता हूं वापस आपकी तरफ अब्दुल्ला अमीर गुल साहब, मैं आता हूं असद महमूद साहब तरफ। अब्दुल्ला अमीर गुल साहब, नासिर हुसैन शाह साहब ने आज ये कहा कि पीटीआई हुकूमत ने तिब्बी माहिरीन की तौहीन किया। उनका इशारा सीनियर डॉक्टर्स यूज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब था जो उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन की मुखालफत में की थी। क्या वाकई में इस तरह की सूरत हाल है? देखिए जवाद साहब, कोई भी चीज़ अभी तक, क्योंकि बुनियादी तौर के ऊपर अगर आप लॉकडाउन को देखें तो जर्मनी वो मुल्क है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग और सख्त लॉकडाउन जो है उसके असरात आए। इसी तरीके से इटली के अंदर नमूदार होना शुरू हुए, ईरान के अंदर मौजूद है, और इसी तरीके से अमेरिका के अंदर भी जो है वो उन्होंने सख्त तरीन लॉकडाउन किया है। और दीगर बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने सख्त लॉकडाउन करके, अमेरिका में भी, यूरोप के कई कंट्रीज में मुखालिफत अब सामने आ रही है लॉकडाउन की आवाम की जानिब से। आपने कल देखा, हमने भी देखा मिशिगन में कल क्या हुआ। जी नहीं, बिल्कुल हुआ। देखें, रियासत के लोग जो हैं वो मजबूर होते हैं, और लॉकडाउन अब ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसके अंदर पूरी दुनिया जो है वो मुश्किल है। एक कदम आगे लेते हैं तो 2 कदम पीछे भी जाना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले यह है कि लोगों के सर सलामत रहेंगे तो फिर मामलात होंगे। अभी मैं अफवाज पाकिस्तान की यहाँ जरूर तारीफ करूंगा कि अफवाज पाकिस्तान ने अपने तमाम पुराने जो मेडिकल एएमसी से, आर्मी मेडिकल कॉलेज कोर से जो रिलेटेड डॉक्टर्स हैं या नर्सिंग स्टाफ है, उनको चाहे वो रिटायर्ड लिस्ट के ऊपर हैं, उनको वापस बुलवाया है मादरे मिल्लत के मादरे वतन की हिफाजत के हवाले से। और इसी तरीके से मेरे ख्याल में जो दूसरे डॉक्टर जो कि सिविल अस्पतालों के अंदर मुंसलिक थे हुकूमत पाकिस्तान के साथ, उनको भी चाहिए कि वो अब हुकूमत की तरफ से ऐसे इक़दाम सामने नजर आए। और ये तभी मुमकिन होगा जब आपस की स्कर्मिशेस से आप बाहर निकलेंगे, आपस की झड़पों से आप बाहर निकलेंगे, तो आप मुल्क के हवाले से काम करेंगे। अभी असद साहब ने जिस तरह से फरमाया कि लिस्टें मौजूद हैं, तो लिस्टें तो फिर वफाक के पास में मौजूद हैं। फिर टाइगर फोर्स के मतलब क्यों कहा जा रहा है कि वो लिस्टें बनाएंगे और वो लोगों को बताएंगे। तो मकसद ये है कि देखें, दोनों तरफ कहीं ना कहीं इश्यूज आ रहे हैं, और बुनियादी तौर पे एक बैलेंस्ड अप्रोच ये होगी कि पूरी पाकिस्तानी कौम, और ख़ास तौर पे जैसे मनशा साहब का या दीगर जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान से खरबों रुपए कमाए, मैं बिल्कुल असद साहब की बात से जो है इत्तेफाक करता हूँ कि उनको सामने आना चाहिए। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि वज़ीर आज़म साहब ये वही वज़ीर आज़म साहब हैं जिनके कॉल के ऊपर और जिनकी आवाज़ के ऊपर पूरा पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया लबैक कहती थी और अपने तिजोरियों के दरवाजे खोल दिया करती थी। इस बार ऐसा क्यों नहीं देखने में आ रहा
क्या वजह है कि वो एक एतमाद जो है वो उस अंदाज के अंदर सामने देखने में नहीं आ रहा। देखिए, आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझें। हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं और इस टाइम पे बिल्कुल कोई तनकीद किसी पे, ना वज़ीर आला पे, ना वज़ीर आज़म पे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपनी जानों को खतरे में डाल के हम लोगों की हिफाजत पे मामूर हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी पुलिस, हमारे डॉक्टर्स, मैं सलाम पेश करता हूँ उनको, हमारे मीडिया के लोगों को, जिन्होंने बेचारे के बावजूद अभी मुख्तलिफ निजी चैनल्स के ऊपर बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो है वो अफेक्ट हो गए कोरोना से। तो ये एक ऐसी सूरत हाल बन रही है। आखिर WHO वगैरह की जो रिपोर्ट्स हैं, वो कुछ ग्राउंड रियलिटीज और कुछ हकायक के ऊपर मबनी हैं। वो क्यों कह रहे हैं कि जून और जुलाई के अंदर जो है वो 3 लाख से ज्यादा लोग जो है वो मुतासिर हो सकते हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान को एक खतरनाक तरीन मुल्क का जो है वो दर्जा दिया जा रहा है इंटरनेशनली, और हम जो है वो अभी तक जो है वो आपस में दस्तों गिरबां हैं। देखिए, अवामुन नास को भी चाहिए कि वो खड़ी हो हुकूमत पाकिस्तान के साथ, और जो हमारे पास जितना डेटा मौजूद है उसके मुताबिक तमाम इदारे जो कि वेलफेयर का काम कर रहे हैं उनको एक अटैच करने की जरूरत है एक ऐसे कौमी धारे के साथ, ताकि पता चल जाए कि किस जगह हुकूमत ने ऑलरेडी राशन या 12,000 रुपए तकसीम कर दिए हैं, ताकि उन जगह रेपिटेशन ना हो और उन लोगों को जो कि मुस्तहिकीन हैं उन तक वो पहुंचे। लेकिन अभी तक ऐसा कोई जो मैकेनिज्म है वो सामने नहीं आया। तो चाहे वो जितने भी ऐसे इदारे बहुत सारे काम कर रहे हैं वेलफेयर के, और मेरा अपना इदारा अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है, हजारों लोगों की किफालत कर चुके हैं हम लोग, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि हम उसको अपने तय करना शुरू करें। हमें चाहिए कि हम हुकूमत के साथ, लेकिन बात यह है कि शुरू में जब उसकी एक हेल्पलाइन बनी तो आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पता ही नहीं था कि हेल्पलाइन का मकसद क्या है, उन्होंने करना क्या है। अभी तक तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब तब्दील हो रहे हैं और पंजाब में तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के अंदर कोरोना फिर रहा है और पंजाब सबसे ज्यादा जो है वो अफेक्ट हो सकता है खुदा ना खास्ता अपनी आबादी की वजह से। हम यहाँ चीफ सेक्रेटरी को तब्दील कर रहे हैं, हम दीगर काम कर रहे हैं। तो प्लीज इस टाइम पे हमें अपने काम करने चाहिए, हमें जो है वो सोचना चाहिए। और अगर मैं गुजारिश ये करूंगा कि अगर चीफ सेक्रेटरी इतने ही खराब थे तो उनको फिर वफाकी वजीर दाखिला दोबारा क्यों तैनात कर दिया गया। इसका मतलब है कि मसला तो फिर पंजाब हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं था, बल्कि उनकी सियासी लीडरशिप के साथ था। देखिए, यही बातें हैं जिनका हमें सोचना चाहिए, और अवाम नास को एक प्रेशर ग्रुप कायम करके जो है तमाम हुकूमतों पे, चाहे वो सूबाई हो चाहे वो वफाक की हो, उनके साथ ना सिर्फ खड़ा होना चाहिए बल्कि उनको प्रेशराइज करना चाहिए कि ये अवामी मसाइल वो हल करें। बिल्कुल, ये अब अवामी मसाइल कैसे हल होंगे, स्मार्ट लॉकडाउन वक्त का तकाजा है नहीं। मैं वापस आपकी तरफ आऊंगा अब्दुल्ला साहब। असद महमूद साहब, मामले को ठीक से कौन भांप नहीं पा रहा है। एक तरफ सिंध गवर्नमेंट ये कह रही है कि मुकम्मल लॉकडाउन इस वक्त की जरूरत है, क्योंकि लॉकडाउन लगेगा तो ही इस मूजी वायरस पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि इंसानी जानें बचेंगी तो ही सब कुछ किया जा सकेगा, मईशत दोबारा खड़ी की जा सकेगी। जबकि वफाक ये कह रहा है कि मईशत मुकम्मल लॉकडाउन से नीचे आ रही है, और वफाक भी आम आदमी की बात करके ये कह रहा है कि आम आदमी इस लॉकडाउन से मुतासिर बहुत ज़्यादा हो गया, ख़ासतौर पर छोटे ताजर अगर लॉकडाउन लगाकर मुसलसल रखेंगे और हम वफाक या सूबाई हुकूमतें ये राशन या फिर ये जो रिलीफ पैकेजेस हैं ये कब तक दे सकती हैं। लॉकडाउन को जुज़वी तौर पर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करें, ये वफाक कह रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, मामले को ठीक से जज कौन नहीं कर पा रहा, वफाक या सिंध गवर्नमेंट? देखिए, पहली बात यह है कि हमें इस कोविड-19 को एक रियल पर्सपेक्टिव के अंदर देखना है, उसको लेके जाना है। मैं एक आपसे ये ज़रूर कहूँगा, इवन पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों को इवन स्टिल वी आर नॉट क्लियर, अच्छा भी ये आया किधर से ये वायरस, ये कहाँ से लेकर आए, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, ये कैसे कैसे होता है। नेचुरली इसका अभी तक कोई वैक्सीन, कोई इलाज दरियाफ्त तो नहीं हुआ। सो मच सो मैं आज आपकी बताऊँ आपसे, WHO जो कि इतना स्ट्रॉन्ग एडवोकेट करता था कि जी नहीं, बड़ा मुकम्मल, बड़ा सख्त नहीं लॉकडाउन होना चाहिए, और उसका काम ही है बेसिकली कभी इसको वार्निंग कभी इसको वार्निंग। पाकिस्तान की भी जैसे बात हुई जून जुलाई में ये 3 लाख को चला जाएगा। मैं एक आपसे ज़रूर अर्ज़ करूँगा, अभी वही WHO ने सच्ची बात है यू टर्न लिया। उन्होंने कहा जी कि नहीं, बहुत सारी हुकूमतें ऐसी हैं एंड वी सी कि जी ये जो लॉकडाउन है ये मुकम्मल तौर पे अगर होता है तो स्टिल इट इज़ नॉट सक्सेसफुल। और मेरा ख्याल है कि हुकूमतों को, ये उनकी बात है, मैं उनके DG की बात कर रहा हूँ कि जी नहीं, आपको लॉकडाउन को इजी करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल ऐसे में लेकिन असद महमूद साहब, डॉक्टर टेड्रोस ने साथ में ये भी कहा, इसी बयान के साथ ये भी कहा कि हुकूमतें रेडी रहें कि किसी भी टाइम पर दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। अभी फिलहाल इसको रिलीज
जवाब, ये सबसे आसान काम होता है कि आप एक एयर कंडीशन दफ्तर के अंदर बैठे हुए हो, सोल्यूशन आपके पास हो कोई ना, और लेकिन आप बहरहाल उन्होंने इस लोगों बयान को के ना साथ ये भी कहा, बेसिकली आप जो कह रहे थे कि वो खुद कह रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म करें, लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो मुल्क लॉकडाउन खत्म कर रहे हैं वो तैयार रहे दोबारा लॉकडाउन लगाने के लिए। नहीं, मैं आपसे अर्ज वही कर रहा था, यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि यही WHO था, वो कहते थे जी कि नहीं, किसी सूरत लॉकडाउन को लूज करने की या उसको खत्म करने की जरूरत नहीं है, बड़ा मुकम्मल आपको लॉकडाउन करने की जरूरत है। एंड नाउ यू सी उनकी स्टेटमेंट के अंदर क्योंकि तब्दीली आई, उन्होंने कहा जी कि नहीं, वो बहुत सारी हुकूमतें जो हैं, बिल्कुल आपसे मैं एग्री करता हूँ कि ये भी उन्होंने कहा ठीक। कि नहीं, दे शुड बी प्रिपेयर कि अगर खुदा ना खास्ता वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात ना हुई, प्रिकॉशनरी मेजर्स ना लिए, तो सर्टली ये दोबारा सारे के सारा वापस आ सकता है। मैं एक आपसे बताऊं, आज तक पाकिस्तान के अंदर डेथ कितनी, 432 की आप बात करते हैं। जरा जी। कंपैरिजन करें आप अपना ईरान के साथ, जिसका अब्दुल्ला ने तस्करा किया, और उसके साथ आप जर्मनी की बात करें, आप इटली की बात करें। आई सिंपली से हमें खुदा ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए, हमारे यहाँ डेथ का वो रेट नहीं है। हमारे यहाँ इस वक्त ठीक है, हमारे यहाँ अगर टेस्ट केसेस कम हुए तो लाइक वाइज वो इतनी डेथ केसेस भी खुदा न खासा मैं समझता हूँ कि एक लिहाज से नहीं आई हैं। और आज के दिन तक टोटल आपसे 111 पेशेंट्स वो हैं विच आर वेरी सीरियस, और रेस्ट वो जो नॉर्मल एक लिहाज से केसेस आते हैं। मकसद सिर्फ ये कहने का है कि हमें, हमारे जितने भी ये नुमाइंदे हैं जो कि इस वक्त हुकूमतों के अंदर हैं, उन्होंने लोगों को खुदा न खास्ता डराना नहीं, उनकी हिम्मत बढ़ानी है। आफ्टर किसी भी, आप देखें 7वें हफ्ते के अंदर अब हम एंटर हो जाएंगे अगले 1-2 दिनों के अंदर इसी कोरोना वायरस के लॉकडाउन के अंदर। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की मुआशी हालत से, या ओवरऑल जो इकानमी, उससे हम सारे वाकिफ हैं, ये कहाँ तक ये सारी चीज़ों को आप पूरा करेंगे। लेकिन सिंध मैं गवर्नमेंट आपसे ये भी तो अभी साथ यही में कह कहूंगा, रही है कि लोगों की जान रहेगी तो इकोनॉमी तो दोबारा भी खड़ी हो सकती है। मेरा सवाल ये था कि देखिए दैट इज समथिंग कौन डिफरेंट। सही। ये तो राइट फ्रॉम द डे वन, वो नहीं, ये राइट फ्रॉम द डे वन जवाब वो कहना चाह रहे हैं। आई डोंट बाय देम दैट वे। जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने हाइप क्रिएट की कोरोना की, और जिस तरीके से मैं समझता हूँ लोगों को उन्होंने टेरराइज किया, और फिर लोगों को देखें ना, अगर आप लोगों को इस तरीके से बंद करते हैं तो आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आप लोगों को राशन दे सकें, खाना दे सकें, पैसे दे सकें, और उनको एक लिहाज से अगले 2 से 3 मेरा महीने आप असल में संभाल मतलब सकें। सवाल ही यही अब था वो करने की सर, कथा कलामी की मेरा सवाल ही यही था कि नुकसान किसको हो रहा है इस तरह के बयानात से। सिंध गवर्नमेंट मुकम्मल लॉकडाउन चाह रही है, सिंध के ताजिर लॉकडाउन नहीं चाह रहे हैं, सिंध के मजहबी रहनुमा लॉकडाउन नहीं चाह रहे हैं, आवाम की भी शायद इसी तरह की सूरत हाल है। मगर वफाक कह रहा है कि लॉकडाउन जो है वो कम किया जाए और छोटे ताजिरों को इजाज़त दी जाए काम करने की। मगर दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो अगर सिंध गवर्नमेंट लॉकडाउन चाह रही तो वो लोगों की जान बचाना चाह रही है, वफाक अगर लॉकडाउन कम करना चाह रहा है तो वो भी ये चाह रहा है कि लोग भूख से ना मर जाएं। दोनों तरफ से मौक़िफ़ दुरुस्त है। आप क्या समझते हैं कि नुकसान किसको होगा? देखिए मैं एक चीज आपसे बताऊं, आप जब आप बैठे कराची के अंदर, नेचुरली आप सवाल बड़े मेरे से नपे तुले करेंगे। हम यहाँ पर बैठे हुए आपको बिल्कुल क्लियर बात बताएंगे। हम बाकी तीनों हुकूमतों को देखते हैं, सूबाई हुकूमतों को, हम मरकजी हुकूमत को भी देखते हैं, और सिंध हुकूमत का टोटली एक डिफरेंट स्टांस नजर आता है। सर एक बात तो है ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जो लॉकडाउन सिंध में वही लॉकडाउन पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में भी है, मगर वो बुरा नहीं लगता, सिंध का लॉकडाउन बुरा लग रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब को। ये भी तो शिकायत वो फिर आपको ना जवाब, वो सियासत नजर आती है, वो बयानबाजी नजर आती है, ये इसके अंदर नजर आता है। रेस्ट बिल्कुल आई एग्री विद यू। मैं एक और आपसे बात बताऊं, आप इस वक्त आप मुख्तलिफ शाहराहों पे चले जाएं, आप सब्जी मंडी के अंदर आप चले जाएं, आप स्टोर्स के अंदर चले जाएं, बेकरीज के अंदर चले जाएं, लोगों के अंदर कहीं किसी तरह का इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि लोग बहुत गफलत बरत रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक। मैं जवाब में सिर्फ एक आपसे अर्ज करूंगा, हमें बिल्कुल, अगर जर्मनी जैसा मुल्क, अगर इटली जैसा, स्पेन जैसा मुल्क जो है वो अगले चंद दिनों के अंदर लॉकडाउन को बिल्कुल वो इजी करने लगे हैं, वो ना सिर्फ ये कि इवन स्कूल कॉलेजेस खोलने के ऊपर सोच रहे हैं, वो तमाम प्ले ग्राउंड को खोलने चले जा रहे हैं। वाई? बिकॉज उन्होंने अपने लोगों की इम्यून सिस्टम को इनहांस करना है, बढ़ाना है। हमें इन चीजों को भी देखना, नॉट लाइक दैट एक शख्स को एक छोटे से कमरे के अंदर वो रह रहा है, 6 लोग हैं, आप कैसे बंद कर सकते हैं 2-3 महीने? बिल्कुल आपने ठीक कहा। मुझे ब्रेक पर जाना है, मैं उससे पहले अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपका भी पॉइंट लेना चाहूंगा इसी बात के ऊपर। आप क्या कहेंगे कि नुकसान बेसिकली किसको होगा इन फ्यूचर? सिंध गवर्नमेंट को, क्योंकि वो ताजरों से और यहाँ के जो दीगर तबकात हैं वो उनसे नाराज नजर आ रहे हैं, या फिर वफाक को नुकसान होगा, जो अगर खुदा न खास्ता कोरोना पेशेंट बढ़ जाते हैं तो फिर लोग डायरेक्टली वफाक को ही ब्लेम करेंगे कि इसने हटाया था? नहीं, देखिए बात यह है कि इट इज टू अर्ली टू प्रिडिक्ट, लेकिन हकीकत यह है कि इस टाइम पे पाकिस्तान अपनी पीक पे कोरोना की नहीं पहुंचा। और दूसरी बात यह है कि नुकसान ना वफाक को होगा ना सूबे को होगा, नुकसान जो है वो मरने वाले को होगा और उसके लवाहिकीन को होगा। और उसके बाद जो एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाएगी कि खुदा ना खास्ता
लोग सामने बाहर सड़कों पे निकल आएंगे। जब बाहर जी। सड़कों पे निकलेंगे तो फिर उनको कौन रोकेगा? ये है सोचने वाला सवाल। और दूसरी बात जो है वो कराची या सिंध जो है वो इसलिए भी मईशत के हवाले से, क्योंकि 65% जो पाकिस्तान की मईशत है वो तो सिंध में मौजूद है और कराची से चलता है सारा काम। तो इसलिए जो सिंध है उसका भी एक बहुत बड़ा ज़ाहिर है किरदार है, लेकिन सिंध हुकूमत को भी दिल और गुर्दा चाहिए कि अगर वो इतना बड़ा लॉकडाउन कर रही है या उसने पहले लॉकडाउन किया, और ये जिन ममालिक का हमने जिक्र किया, स्पेन, जी। इटली और दीगर ममालिक, तो इनके लॉकडाउन इसलिए इजी होने चले हैं क्योंकि इन्होंने अपने जो टारगेट्स थे वो अचीव किए। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि तकरीबन 68% जो आबादी है वो 30 ईयर बिलो है, इस वजह से हमारा जो एक बेहतरी है अभी तक अमवात के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मकसद ये है कि ये कब तक रहेगा? क्या पाकिस्तान अगले चंद दिनों में अगर खुदा ना खास्ता ये तादाद जो है सैकड़ों से निकल के हजारों में अगर आती है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या सूबा जिम्मेदार होगा या वफाक जिम्मेदार होगा? जी। जी। शॉट्स कौन कॉल कर रहा है? बात तो यह है कि पाकिस्तान का इस टाइम पे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन है? आप कभी भी सूबा जो है वो अपने आप को एग्जोनरेट कर लेगा और पूरी दुनिया में सूबे पे उंगली नहीं उठेगी, उंगली उठेगी वफाक के ऊपर। इसलिए वफाक की जिम्मेदारी बहैसियत बड़ा ज्यादा बनती है, और जो सूबा है उसकी जिम्मेदारी उस लिहाज से कम बनती है। अगर सूबा गलतियां कर रहा है तो अफाम और तफहीम के साथ उनको कहीं डरा के, कहीं जो है वो प्यार से उनके साथ गुफ्तगू की जा सकती है। लेकिन अगर आप रोजाना आपके वुज़रा और टीवी के ऊपर टॉक शो के अंदर एक दूसरे के ऊपर गिरबान खींचे जी। जाएंगे, एक दूसरे के कीचड़ उछाले जाएंगे, और बाकायदा जो है सूबे के वजीर आला के मुकाबले में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएंगी, तो इससे क्या आप आम आदमी को क्या पैगाम दे रहे हैं? और फिर क्या आपने अभी तक वो सोशल ठीक है। डिस्टेंसिंग जो कि खुद हर जगह जो ठीक, इस्तेमाल आपका होनी पॉइंट आया। चाहिए, मुझे क्यों ब्रेक पर नहीं जाना है, कौम खता को जो है कराने की बताया माजरत जा रहा? चाहूंगा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। बिल्कुल एक तो हम ब्रेक के बाद सवाल ये छोड़ बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि दिहाड़ीदार तबके के लिए विफाक ने कुछ भी नहीं किया। क्या वाकई विफाक ने दिहाड़ीदार तबके के लिए कुछ नहीं किया? और जो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी है, ये कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को कितना मुतासिर कर रही है? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने दो सवाल छोड़े थे। एक तो ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि वफाक दिहाड़ीदार तबके की मदद नहीं कर रहा, दिहाड़ीदार तबके का ख्याल नहीं कर रहा। दूसरा ये कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से ये जंग कितना मुतासिर हो रही है, इस पर मैं बात करूँगा। लेकिन उससे पहले अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट छोड़ा था कि अगर खुदा न खास्ता ये वायरस पाकिस्तान में ज़्यादा फैलता है, अमवात ज़्यादा होती हैं, खुदा न खास्ता, तो दुनिया हेड ऑफ स्टेट को ज़्यादा ब्लेम करेगी, ना कि सूबे को या सिंध गवर्नमेंट को। तो किस हद तक वफाक जिम्मेदार है इस मामले पर? और दूसरी बात ये, असद महमूद साहब आपसे जवाब लेना चाहूँगा इसका, कि अगर सिंध गवर्नमेंट के कुछ वुज़रा या चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वफाक को तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो क्या ये ज़रूरी है इसके जवाब में वफाकी वुज़रा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? वो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में काम करने के बजाय उनका जवाब देना ज़रूरी है? और दूसरी बात यह कि यही गवर्नमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, वो जब अपोजिशन में थे तो वो कहते थे कि अपोजिशन का काम तनकीद करना ही होता है। तो अगर अब अपोजिशन वफाक पर तनकीद कर रही है तो इसमें गलत क्या है? बिल्कुल जवाब पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि कोई भी अगर एक पॉलिटिकल लीडरशिप, सो कॉल्ड लीडरशिप में हमेशा ये कहता हूँ, उनके अंदर कोई फ्यूचरिस्टिक व्यूज़ होते हैं, कोई विजन होती है, कोई बड़ा हाई आईक्यू लेवल के लोग होते हैं। और मैं समझता हूँ कि पिछले चंद हफ्तों के अंदर जिस तरीके से आपने पॉलिटिकल टेम्परेचर को बढ़ते हुए देखा, जिस तरह की बयानबाजी देखी, एक तरफ कहा जाता है जी कि नहीं वज़ीर-ए-आज़म से काम नहीं होता, उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। दूसरी तरफ एक और शख्स उठता है, वो कहता है जी कि नहीं मेरा ख्याल है अगर इनसे काम नहीं होता तो वाई नॉट गवर्नर राज टू बी इम्पोज बेसिकली इन सिंध में। एक आपसे बताऊँ, मैं ये समझता हूँ कि 3-4 लोग जो पीटीआई के हैं, मैं शहबाज गिल का तज़किरा करूँगा, फ़याज़ुल हसन चौहान का, फैसल वाडा का और मुराद सईद का। मेरा ख्याल है अगर इन पे अगले 5-6 हफ्तों के लिए पाबंदी लगा दी जाए कि ये किसी तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। और दूसरी तरफ अगर मुर्तज़ा वहाब हैं, सईद गनी हैं, और फिर जी नहीं, वो किसी एक को तो बोलना है ना, और नासिर शाह को आप ले लें, ये 3 लोग ये हैं। मैं आपसे बताऊं कि मेरा ख्याल है सिचुएशन काफ़ी हद तक ठीक हो सकती, और बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। मेरा ख्याल है ये बिल्कुल टाइम ऐसा नहीं है
कि अगर किसी तरह की कोई स्टेटमेंट आती, कोई किसी तरह का बयान आता है अगर सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, सिंध के किसी वजीर की तरफ से, तो मेरा ख्याल है दैट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीटीआई, उनके किसी मिनिस्टर की कि नहीं इमीडिएटली उन्होंने मीडिया को कोपाई करके जवाब देना, नॉट एट ऑल। मैं हैरान इस चीज़ के ऊपर होता हूँ, ये बिल्कुल इतने फारिग लोग हैं कि सिवाय इनको मीडिया पे आने के, मीडिया पे अपीयरेंस देने के या बात करने के, इनका ऐसा लगता है जैसे इनका वाकई कोई काम ही कोई नहीं है। एंड इट इज़ नॉट ओनली पीटीआई, यही बात मैं पीपल्स पार्टी वालों को देखता हूँ, सुबह से लेकर रात तक इनको हर तरफ आप देखते हैं, ये मीडिया के ऊपर है। और वाकई में आपसे कहता हूँ, मुझे आप लोगों पर तरस आता है कि इन सारे लोगों को ये झूठ बोलते हैं आके, और कितनी आपको हिम्मत है, आप लोग फिर भी बर्दाश्त करते हो, उनको टाइम देते हो जगह के ऊपर। बाय गॉड, दिस इज समथिंग रियली अमेजिंग। और मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ, ये इस तरह की लफ्जी बयानबाजी खत्म होनी चाहिए। बल्कि मैं तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि पंजाब जो बात अभी आपने की, यही बात गुज़िश्ता दिनों मुल्क की एक मोतबर शख्सियत ने की थी, उस पर उन्हें फिर माफी भी मांगनी पड़ गई थी। सब झूठ बोलते हैं इस पर। बहरहाल चले, दैट इज समथिंग डिफरेंट, वो उनका अपना जाती फेल है। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बैठा कि किसी को खुदा न खासा, हम तो जो सच बात है वो जवाब करेंगे और सबके सामने सच आना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ, आपने 12 साल गुजर गए हैं, ओके, 2008 के बाद से आप पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में कौन सी दूध और शहद की नहरें बह गई हैं। मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूं कि ये जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है ना, अब्दुल्ला गुल साहब भी सुन रहे हैं, ये सिस्टम इज अनएबल टू डिलीवर टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये हकीकत में आपसे बता दूं, ये वो सिस्टम है। कौन सा सिस्टम होना चाहिए सर? घर बनने के लिए जमहूरियत से बेहतरीन तो कोई निजाम बिल्कुल, नहीं आप है। देखें ना, आप नहीं आपके देखिए, मैं एक आपसे अर्ज करूं, आपके आइन के अंदर यह गुंजाइश मौजूद है, आप रेफरेंडम कराइए और उसके अंदर लोगों से राय लें कि सिस्टम कौन सा होना चाहिए। आप मुझे ये बता दें, ये रेफरेंडम में कुछ बताया तो जाएगा ना सर कि दो सिस्टम चाहिए, कौन सा? क्या आप ये कह सकते हैं कि लोगों को इंसाफ मुयस्सर है? क्या एक आम आदमी जो जाता है लोअर कोर्ट के अंदर, सालों लगते हैं वो हाई कोर्ट के अंदर पहुंचता है। सॉरी टू कट यू, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आपने कहा रेफरेंडम कराएं, तो रेफरेंडम किस पर कराएं? उनके सामने कोई ऑप्शन तो रखा जाएगा कि दूसरा सिस्टम कौन सा आया, वो मौजूदा सिस्टम के मैं बताऊं, या वो मौजूदा सिस्टम के अंदर रहना चाहते हैं या वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जाना चाहते हैं। हर एक के ठीक है, नेगेटिव प्लस पॉइंट्स होते हैं। व्हाई? बिकॉज आपने इस सिस्टम को 1973 ऑनवर्ड देखते चले आ रहे हैं। इट हैज नॉट बीन एबल टू डिलीवर। बिल्कुल ठीक। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम के हवाले से तो आपके वाले साहब की बड़ी जबरदस्त इस पर ऑब्जर्वेशन है, सारी दुनिया ने वो सुनी है, देखी। बहरहाल मैं इस पर अभी फिलहाल बात नहीं करना चाहूंगा, मैं आगे बढ़ लेता हूँ थोड़ा सा। जवाबुल जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो आपने पॉइंट उठा ही दिया था। ये जो वॉर है, कोरोना वॉर, ये कितना मुतासिर हो रही है एक दूसरे के खिलाफ बयानात देने से? अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। जवाद कमाल साहब, मुझे आपकी आवाज दरमियान में गायब हो गई, दोबारा कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? मैं सर पहले तो ये मैंने जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात की असद महमूद साहब ने, मैंने कहा आपके मरहूम वाले साहब अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो उनका बड़ा क्लियर व्यू था इस मामले पर, सारी दुनिया ने वो बयानात भी उनके सुने। बहरहाल इस पर अभी फिलहाल बात नहीं करना चाह रहा, मैं अभी बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो कोरोना वॉर है ये कितना मुतासिर हो रही है एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी देने से। अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ये कहती है कि ये मौजूदा हुकूमत जो है वो नाअहल है, नालायक है, तो ये मेच्योरिटी का मुजाहरा यहां से हो जाए। देखिए जवाद कमाल साहब, बहुत एक अहम बात है और वो ये है कि दजला के किनारे अगर एक कुत्ता भी मरेगा तो उसका जिम्मेदार जो है वो खलीफा वक्त होगा। ये मैंने नहीं कहा और ये आपको अपने इस्लाफ से सीखना पड़ेगा। बहरहाल ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात जो है, असद साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये नहीं चल रहा सिस्टम, एंड आई टोटली टेंड टू एग्री विद हिम। ये बात आपने भी मेरे वाले साहब जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह के हवाले से आपने बात कर दी है कि उन्होंने इसके ऊपर बहुत बात की। अभी भी मसला यह है कि आप वो सिस्टम जो है अगर नहीं चल रहा तो इसका मतलब है कि एक और काम तो हो रहा है ना, एक्सपोज हो रहे हैं ये सारे, चाहे वो हुक्मरान हैं चाहे वो ऑपोजिशन वाले हैं, वो सब एक्सपोज हो रहे हैं और उनको लोगों को ये नजर आ गया है कि ये जब मुसीबत आई है पाकिस्तान के ऊपर, तो बजाय पाकिस्तान के साथ खड़े होने के, अवाम के साथ खड़े होने के, अपनी रियासत के साथ खड़े होने के लिए ये अपने मफादात के साथ खड़े हैं। इनको दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी नेशन। लेट द नेशन डाई, दे हैव नो प्रॉब्लम। इनके अपना सिर्फ ये है कि इनकी जो है वो कुर्सी मजबूत रहे, चाहे वो वफाक की हो, चाहे वो सूबे की हो, चाहे वो वज़रा की हो। मकसद यह है कि मैं इससे भी एग्री करता हूं, असद साहब ने जिस तरह से चंद लोगों पे पाबंदी, उनकी जबानों को हार्नेस करने के लिए कहा है, और वो कर्नल साहब ने तो सिर्फ बोला है वहां वफाक के लिए, मैं कहूंगा सूबे को भी पकड़ना चाहिए, उनके भी लोगों की जबानें जो है वो
सिंध के अंदर कंट्रोल करनी चाहिए। ये गलत बात है। वजीर आजम है, उनका एक डेकरम है, उनकी चेयर की इज्जत है, और वो हम सब पे, चाहे हमें उनके साथ नजरियाती इख्तलाफ हो या ना हो, हमें उनकी इज्जत हमारे पर फर्ज है। सदर पाकिस्तान की इज्जत फर्ज है। लेकिन इस टाइम पे क्या अभी तक लोगों को सेल्फ क्वारंटीन करने के तरीके क्या मीडिया के ऊपर दिखाए जा रहे हैं? क्या इस टाइम के ऊपर जो पाकिस्तान, जो हमारे नेशनल टेलीविजन हैं, जो कि सरकार के हैं, जो रियासत के हैं, जी। क्या वो रियासत का मौकफ पेश कर रहे हैं या हुकूमत का मौकफ पेश कर रहे हैं? ठीक। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अवाम व नास के अंदर देखिए, खुदा ताला भी दो चीजें हैं। एक जन्नत का वो जो है अल्लाह ताला लोगों को बताता है कि अगर अच्छे काम करोगे तो जन्नत, और अगर बुरे काम ठीक है। करोगे तो डरा के उसको दोजख का भी बताया जाता है। तो पाकिस्तान के बिल्कुल। अंदर अगर आप कोरोना से लोगों को डरा ही नहीं रहे, एक इतना खतरनाक सूरत हाल है कि लोगों को अगर डराया नहीं जा रहा, तभी तो लोग इतना बेरारवी का शिकार है। ठीक लॉकडाउन है। जब शुरू हुआ ठीक, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके कतई अंदर कलामी लोगों की ने माज़रत चाहूँगा अब्दुल्ला अमीन गुल साहब, ब्रेक का कहा जा रहा है, काफ़ी देर से ब्रेक पर चलते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे कि अव्वल भुट्टो साहब ने बयान दिया कि वफाक ने अब तक दिहाड़ीदार तबके के लिए कुछ नहीं किया। क्या वाकई ऐसा है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज काफ़ी तारीफ की सिंध गवर्नमेंट की और ये कहा कि सिंध गवर्नमेंट के बरवक्त इक़दाम की वजह से कराची, वुहान या फिर न्यूयॉर्क बनने से बच गया। और उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि वफाक ने दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया। जबकि वफाक ये कह रहा है कि हम रिलीफ पैकेजेस दे रहे हैं, एहसास प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, मुख्तलिफ पोर्टल्स बना रहे हैं, और ये सब कुछ दिहाड़ीदार तबके के लिए ही कर रहे हैं। अब्दुल्ला अमीन गुल साहब, पहले तो वो आप अपना पॉइंट पूरा कर ले, मैंने आपका ब्रेक से पहले आपका जवाब काट दिया था। दूसरा ये कि आप क्या समझते हैं वाकई वफाक ने कुछ भी नहीं किया? हालांकि देखा जाए तो वफाक बहुत ज्यादा प्रोग्राम लॉन्च कर चुका है। देखिए, इल्जाम तराशियां लगाना बहुत आसान काम है, ऐसी बात नहीं है। मैं एग्री करता हूँ असद साहब से, जब उन्होंने शुरू में कहा कि थरपारकर के अंदर क्या हुआ, कुत्तों के हवाले से क्या हुआ, वहां लॉ एंड ऑर्डर का क्या हुआ, कच्चे के इलाके के अंदर क्या हुआ, ये सारी चीजें अपनी जगह, भत्ताखोरी का क्या हुआ। लेकिन ना सूबे जो है वो पूरा मुकम्मल काम अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, ना वफाक पूरा मुकम्मल अच्छा कर रहा है। कुछ सुकम वफाक के अंदर हैं, कुछ गलतियां सूबे से हुई हैं। लेकिन मकसद एक नेशनल इंटरेस्ट के अंदर आके जो है वो आपको कट्ठे एक पेज के ऊपर होना पड़ेगा। ये पाकिस्तान है, सारा काम अपने अफवाज पाकिस्तान के कंधों पे डाल दिया है। और अगर अगर सिंध जो है वो इतना ही बुरा कर रहा था, तो कि जब उन्होंने लॉकडाउन किया और उन्होंने हर चीज के अंदर पहल की, तो फिर वफाक को भी करनी पड़ गई ना। या बात तो ये है, बात ये नहीं है, इसके अंदर कोई क्रेडिट लेने की वाली बात नहीं है। हम अभी भी इमरान खान साहब को आवाम जो है पलकों पे बिठाती है और हम उनकी इज्जत करते हैं। अगर हम इससे सुरखरू होकर निकल गए तो याद रखें, लोग सिंध को याद नहीं करेंगे, लोग वफाक को ही। जिस तरह से अगर गलती होगी तब भी वफाक को जो है वो मोरद इल्जाम ठहराया जाएगा, और तो ये फीता भी ठीक। जो है वो वफाक ही काटेगा और आने वाले इलेक्शनों में इसके सम्राट जो है वो इकट्ठे करेगा। लेकिन इस टाइम पे तमाम तर जिम्मेदारी अफवाज पाकिस्तान के ऊपर डाल के आप लोग लड़ाई करने बैठ गए हैं। वो सिपाही जो बेचारे सुबह से लेकर रात तक जो है वो, मुझे मालूम है कि 20 घंटे अफवाज पाकिस्तान और हमारी पुलिस जो है वो ड्यूटी सरअंजाम दे रही है, और जो हमारे डॉक्टर्स जो है वो बेचारे अफेक्ट हो रहे हैं, इससे वो लोग मर रहे हैं। खुदा के लिए, ये मेरा मुल्क है, ये पाकिस्तान है। हमें इन चीजों से, असलियतों से बालातर होके, प्रेजुडिसेस को भुला के, हमें इकट्ठे एक मिल्लत, एक रियासत, हमें ना पंजाबी, ना सिंधी, ना बलोची, ना पठान, ना कश्मीरी, बल्कि एक रियासत, एक मिल्लत बन के जो है काम करना पड़ेगा। वरना इस कोरोना से जो है और उसके आफ्टर मैथ से जो है हम निजात हासिल नहीं कर पाएंगे। ठीक। असद महमूद साहब, आप मुत्तफिक हैं बिलावल साहब के बयान से कि वफाक ने कुछ भी नहीं हाँ, किया? नहीं, बिल्कुल भी मैं नहीं, मैं समझता हूँ, मैं बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है मुझे उनसे पूछना चाहिए कि आप पहले कहते थे हमने 8 अरब तकसीम किया, फिर आपने कहा जी नहीं लिस्टें मौजूद हैं, आपने खुद ही सवाल किया कि सफ़ेद पोश लोगों का हम नाम नहीं बेसिकली लेते। जिम्मेदारी तो उनकी मैं समझता हूँ। आप खुद जवाब कराची में बैठें, ज़रा कराची वालों के हालात देखें, कराची वालों से पूछें, आप इंटीरियर सिंध से पूछें क्या इनकी इमदाद पहुँची है वहाँ के लोगों तक। और लाइक वाइज मैं कराची की आपसे बात करूँ, बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि पीपल्स पार्टी जानबूझ के ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है कि जिसके अंदर कराची के लोग दे आर इन मैक्सिमम ट्रबल। हकीकत में मैं आपको बता दूं, और मेरा ख्याल है मैं इस आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, बिलावल से भी और साथ ही उनके चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह से,
कि वो ऑन ग्राउंड चीज़ों को देखें और अगर ऐसी वैसी कोई बात है, कोई खराबी है तो उसको दूर करने की कोशिश करें। क्योंकि हमें यहाँ तो इस्लामाबाद में जो खबरें पहुंची कि कराची वालों तक वही लोग पहुंचे हैं जो मुख्तलिफ फलाही तंजीमें थी। दूसरी, इमरान खान के बारे में मैं ये ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा, इनके बारे में रफली पीपल यूज टू टॉक कि नहीं जी ये तो अपर क्लास की या अपर मिडिल क्लास की पार्टी है। ये पिछले चंद हफ्तों के अंदर जिस तरह के मैं हुकूमत को इक़दाम करते हुए देखता हूँ, जिस तरह उन्होंने आम लोगों के अंदर वो लिस्टें बना के जिस एक बेहतर एक ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों में पैसे तकसीम किए, और इसके अलावा भी मैं समझता हूँ कि बीइंग द प्राइम मिनिस्टर इफ ही स्पेंडिंग मोर देन 16 आवर्स इन द ऑफिस एट इन डिफरेंट एक्टिविटीज, मैं समझता हूँ इससे बड़ी बात कोई नहीं। बिकॉज ही इज हैविंग, मतलब अपनी उनकी नब्जों पे हाथ मौजूद है, अंगूठा मौजूद है, ही अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन। और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा, ठीक, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर स्पेशली सिंध गवर्नमेंट की, जो सईद गनी और नासिर शाह ने जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, ये मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो को और साथ ही मैं समझता हूँ कि मुराद अली शाह को ये नोटिस लेना चाहिए। ये टग ऑफ वार को खत्म होना चाहिए। और बिल्कुल मैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब को मैं एग्री करता हूँ कि हम इन सबको इकट्ठा देखना चाहते हैं। आई वुड लाइक टू सी कि 100-200 ट्रक पंजाब से जा रहे हैं आटे के, बाकी चीजों के वो सिंध के अंदर तकसीम हो रहे हैं। महमूद साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। प्रोग्राम आपने देखा, एक दूसरे के खिलाफ बयानात देते दिनों से अवाम देख रही है, मगर अब अवाम अपने सियासी रहनुमाओं को इस कोरोना जैसे मूजी वायरस के खिलाफ एक पेज पर आते देखना चाहती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।